होगा, क्योंकि मैंने अपनी वन शॉट देखे, दूसरों को सारी चीजें लिखी है, जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है वो मैच करता हूँ। वन शॉट इज इनफ। यस, अगर आप मेरा कोई वन शॉट आपको मिल जाता है इनफ होगा, क्योंकि मैंने अपनी वन शॉट देखे, दूसरों को देखे नहीं है। मैं दूसरे को वन शॉट कैसे बता सकता हूँ ना, मैं देखे ही नहीं मैंने किसी के वन शॉट, मैं दूसरा का नहीं बता सकता। अगर मेरा वन शॉट है तो वो इनफ है, क्योंकि बहुत शिद्दत से कंटेंट बनाया हुआ और डिलीवर किया हुआ है। एक एक चैप्टर अगर इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देखेगा तो 11 घंटे में पढ़ाया है। वो इनफ नहीं होगा तो क्या होगा, वो इनफ नहीं होगा तो क्या होगा। और सवाल ढूंढ के दिखा देना, जितने पूरे लॉन्ग लेक्चर में कराता हूँ सारे सवाल होते हैं 95%। ठीक है, बिल्कुल वन शॉट। और वन शॉट को देखो, वन शॉट सबसे पहले अगर वो मेरा वन शॉट है, भाई किसी का भी और का भी होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, किसी और का भी होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने कंटेंट देखे, किसी और के नहीं देखे। ठीक है, तो अगर वो मेरा वन शॉट है तो इनफ है, लेकिन उसके साथ 3 बातें और इंपॉर्टेंट है। उस वन शॉट को एक दिन में कवर नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? भाई तू शक्तिमान नहीं है यार, तू पढ़ने को पढ़ लेगा एक दिन में, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो वन शॉट से रिवीजन भी किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। वन शॉट से रिवीजन भी किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। अगर वन शॉट मैंने कहीं कराए हैं, सबसे पहली बात वो। दूसरी बात ध्यान सुनिएगा, दूसरी बात, कभी उसको एक दिन में मत करना। कोई भी वन शॉट से अगर तुम बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो या रिवीजन करना चाहते हो, उसको एक दिन में मत करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सारी थ्योरी लिखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सारी थ्योरी लिखना। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, उससे पढ़ने के बाद 4 दिन में उसको कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू और कोई भी टेस्ट सीरीज, या मैं क्या बोलूं, पीवाईक्यू एंड कोई भी टेस्ट सीरीज या मॉड्यूल का, कहीं मॉड्यूल या कोई भी बुक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, या कोई भी टेस्ट सीरीज का पेपर कर ले, डीपीपी कर लेना। पीवाईक्यू डीपीपी कर लो, इनफ है। पीवाईक्यू डीपीपी कर लो, इनफ है। ठीक है, अब मैंने क्या क्या बोला, 4 बातें फटाफट बताओ। अगर किसी का बैकलॉग है, कवर करना है तो क्या करोगे? पहले देख लो कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं, ना। इधर उधर करने से नहीं होगा काम। कंटेंट, और कंटेंट सफिशिएंट का मतलब होता है कंटेंट सीक्वेंस में होना। ऐसा नहीं कि बीच में 4 टॉपिक ही गायब है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और आपको मोस्ट ऑफ द वन शॉट यूट्यूब पे ऐसा ही मिलेगा जिसमें टॉपिक ही गायब होते हैं, नहीं होते, बीच में टॉपिक ही नहीं होता, कहीं से कुछ भी शुरू होता है। तो टॉपिक सारे होने और सारे सीक्वेंस में होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सीक्वेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हालत खराब हो जाती है भाई। दो इंपॉर्टेंट चीजें। आप कोई भी वन शॉट फाइंड करो जिसमें सारा टॉपिक कवर हो और सारे सीक्वेंस में हो। ठीक है, बस ये कर लो। जरूरी नहीं कि तुम मेरा ही देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन वो देख लो कि सारे टॉपिक हो और सारे सीक्वेंस में हो। तो पहली बात क्या है, सारे टॉपिक हो सारे सीक्वेंस में हो। दूसरी बात क्या है, उसको कभी भी एक दिन में नहीं देखना है, कोई फायदा नहीं है। आप शक्तिमान नहीं है, एक दिन में देख के कुछ नहीं करेंगे, 4 दिन में देख लीजिए, कोई बात नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लेक्चर ही ना देखें। 90% बच्चे क्या करते हैं, कहीं से भी क्रैश कोर्स या वन शॉट के लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर सुनते हैं, बस सुनते हैं, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आपके पास जितने भी नोट्स हो, कुछ भी हो, सारी थ्योरी आराम से लिखिए, सारी थ्योरी आराम से लिखिए। उसके बाद पीवाईक्यू डीपीपी कर लीजिए, या पीवाईक्यू कोई भी टेस्ट सीरीज का पेपर कर लीजिए, या पीवाईक्यू और मॉड्यूल कर लीजिए। ये 4 चीज बता दिया, 4 चीज बता दिया। सारा कंटेंट हो और सारा सीक्वेंस में हो, सारे टॉपिक हो, पहली बात। दूसरी बात, एक दिन में नहीं देखना है, 4-5 दिन का शेड्यूल बना के देखिए। तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको लिखिए जरूर, सिर्फ देखने से नहीं होता है। पांचवी बात है ना, और इन सब के बाद मैं रिवीजन कराऊंगा भाई। चल, ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तीसरा